हमारा 10वां अध्याय है रस भेदीय अध्याय। इसमें देखना जो रस हैं हमारे उनके बारे में बताया गया कि कौन सा रस क्या क्या कर्म या क्या लक्षण उसके होंगे। तो सबसे पहले 2 नंबर श्लोक में देखिए, सेकंड नंबर श्लोक में सेकंड लाइन में आस्वादाद मानो देहस्य हृलादनो अक्ष प्रसाद ने आपने हाईलाइट किया। ये एनआईए में एक बार आया था, अक्ष प्रसाद ने ऐसा कौन सा रस है, तो मधुर रस के लिए बोला। और प्रिय पिपलिका आदि नाम, जो चींटी आदि होती है उनको तो अच्छा लगता है ना मधुर रस, तो ये क्या है, मधुर रस के लक्षण है। नेक्स्ट 3 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना अम्लम क्षाल्यते मुखम। अम्ल जो होता है मुख का प्रक्षालन सा कर देता है, मुख धो देता है। आप कोई खट्टी चीज जैसे खाते भी हो या देख, कई बार तो खट्टी चीज को देखने से ही मुंह में ऐसे खट्टापन आ जाता है ना, तो अम्ल क्या करता है, क्षाल्यते मुखम हाईलाइट किया। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए लवण रस के लिए क्या बोला गया, जो मुख से क्या होगा जब लार आएगी या फिर कपोल या गले में दाह करने वाला। तिक्त के लिए देखिए क्या बोला, तिक्त को विशुद्धति आस्य रसनम प्रतिहंति च। ये मुख में क्या करता है, जो विशुद्धता है उसको हटाता है, और रसनम प्रतिहंति च, जो रसन है यानी जीवा है उसको जड़ बना देता है। फिर कटु रस में हाईलाइट करना आप, उद्वेजति जीवा अग्रम कुर्वनम चिमचिमायनम कटु हाईलाइट किया आपने। जो कटु रस होता है वो क्या होगा, यानी जिसे तीखा जो लगता है आपको, वो क्या करेगा, मुख में चिमचिमाहट उत्पन्न करता है और जीवा के अग्र भाग को उत्तेजित कर देता है, ऐसा बोला। श्राव्यति अक्षी नास्य अस्य, नासिका है, अक्षी है और अस्य मुख है, उसमें से श्राव होगा। कपोलो दहल तीव च, और कपोल में दहन होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट कषाय रस में क्या बोला, जड़ियेत जीवाम, जीवा को जड़ कर देता है। कंठ श्रोतो विबंध कृत, और कंठ और श्रोतस्व को बंद कर देता है। तो कषाय रस में आया जड़ियेत जीवा। तिक्त रस में आया है रसनम प्रतिहंति, चाहिए वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना आप। फिर ये तो इनके लक्षण बता दिए, किस रस को आप कटु कहोगे, किसको कषाय, किसको अम्ल, किसको क्या है। अब इनके कर्म बता रखे हैं कि मधुर रस क्या करने वाला होगा। तो 7 नंबर श्लोक में देखिए, हाईलाइट नहीं करेंगे इसमें, हम जस्ट अंडरलाइन करना है। 7 नंबर श्लोक में बोला आ जन्म सातम्य कुरुते, मीन्स बाय बर्थ सातम्य होता है, ये तो हमें मधुर रस के बारे में बोला। फिर 8 नंबर श्लोक में देखिए, 8 नंबर श्लोक में प्रशस्तो बृहण कंठ्य स्तन्य संधान कृत गुरु को अंडरलाइन किया आपने। कंठ्य भी है, कंठ के लिए अच्छा है, स्तन्य बढ़ाने के लिए, और संधान कृत, संधान करने वाला होता है, और गुरु होता है। फिर इसी लाइन में यानी 8 नंबर श्लोक में लास्ट में लिखा पित्त अनिल विषा विष, पित्त और वायु का नाश करेगा और विषनाशक भी होता है हमारा मधुर रस। फिर 9 नंबर श्लोक में देखिए, अगर इसका ज्यादा आप प्रयोग कर लेते हो, अच्छा है, सभी रस अच्छे हैं अपनी जगह, उनके अलग अलग कर्म हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रयोग करते हो मधुर रस का तो क्या व्याधियां होंगी, मतलब जो मेदज या श्लेष्मज व्याधियां वो होती हैं, तो स्थौल्य, अग्निसाद, संन्यास में गंड, अर्बुद आदि कान, ये रोग होंगे। नेक्स्ट अम्ल रस के कर्म में देखना 10 नंबर श्लोक और सेकंड लाइन में हाईलाइट करना उष्ण वीर्यो हिम स्पर्श। स्पर्श में शीतल लगता है आपको, मतलब ऐसी कोई चीज देखोगे आप, आपको लगेगा कि ये शायद ठंडा होगा या शीत वीर्य होगा, लेकिन वीर्य क्या होता है उसका, उष्ण, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है अम्ल रस का। उष्ण वीर्यो हिम स्पर्श है ये अम्ल रस में। फिर 11 नंबर श्लोक में देखना करोति कफ पित्त अस्र मूड वातानुलोमन को हाईलाइट करना, जो वायु है उसका अनुलोमन करने वाला है। और लास्ट में अगर इसका आप ज्यादा यूज करते हो तो कुरियात शैथिल्यम तिमिरम हाईलाइट किया आपने। तिमिर व्याधि बताई है वाग्भट ने अम्ल रस के ज्यादा सेवन की वजह से। बाकी स्किन डिजीजेस भी जैसे विसर्प है, शोफ, विस्फोट, कंडू आदि भी होता है। तिमिर आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है फिर लवण रस के लिए बोला है, तो ये इसको जस्ट हम हिंदी में देखेंगे तो ये स्तंभ, संघात, बंध इनको नष्ट करता है, अग्नि को बढ़ा रहा है, ऐसे करके। तिक्त रस में आइए आप, तिक्त रस में 14 नंबर श्लोक तिक्तम स्वम अरोचिष्णु अरुचि को हाईलाइट किया। ये क्या होता है, स्वयं तो अरुचि कारक है, मतलब कोई कड़वी चीज आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन अरुचि का नाश करने वाला होता है, इंपॉर्टेंट लक्षण है तिक्त रस का। कृमि त्रिड विषम हाईलाइट किया आपने, कृमि को नाश करने वाला होता है, तृष्णा का नाश करता है और विष का नाश करता है, तो आप यही लिखना विष नाशक रस,
विष का जो नाश करते हैं वो रस कौन से हैं? मधुर और तिक्त रस को कहा गया, मधुर और तिक्त रस। फिर है 15 नंबर श्लोक, इसकी सेकंड लाइन में देखना, क्लेद मेद वसा मज्जा शक्रिन मूत्रोपशोषणम, इन सबका शोषण करने वाला होता है, सुखाने वाला। और 16 नंबर श्लोक में लघुर मेद्यो हिमो रुक्ष स्तन्य कंठ विशोधनम, आपने हाईलाइट किया। स्तन्य शोधन जो है वो क्या, तिक्त रस का काम है स्तन्य शोधन करना, तो स्तन्य और कंठ का विशोधन। फिर धातु क्षय अनिल व्याधीन अति योगाय करोति च, हाईलाइट किया आपने, उत्तराखंड पीजी में पूछा था एक बार ये क्वेश्चन। अगर आप ज्यादा सेवन कर लेते हो तिक्त रस का तो उससे क्या होगा, धातुओं का क्षय हो जाता है और वातज रोग जो होते हैं, वातज व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इंपॉर्टेंट है ये, हाईलाइट किया आपने। 16 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया स्तन्य कंठ विशोधनम और धातु क्षय अनिल व्याधि अति योगात करोति च। फिर है हमारा कटु रस के कर्म में 18 नंबर श्लोक में। 18 नंबर श्लोक, लास्ट के 3 वर्ड हाईलाइट करना आप। श्रोतांसी विवृणोति कफापहम, श्रोतांसी श्रोत्सों को खोलने वाला होता है, और कफापहम यानी कफ का नाशक होता है कटु रस। फिर अगर इसको ज्यादा सेवन कर लो तो आप तो शुक्र बल ये सब क्षय हो जाते हैं, मूर्छा ये सब होगा। कषाय रस के कर्म में देखिए, कषाय में बोला कषाय पित्त कफा हा गुरु अस्त्र विशोधनम, गुरु होता है अश्र विशोधन मतलब रक्त का शोधन करने वाला। और 21 नंबर श्लोक में देखना, 21 नंबर श्लोक लास्ट वर्ड है जो उसको हाईलाइट करना, विष्टम्भ, विष्टम्भ है आदमाने हृदय रुजा, हृदय में वेदना करता है। अगर आप ज्यादा सेवन कर लेते हो कषाय रस का तो हृदय में वेदना करेगा। और त्रिट कार्श्य परुषक हाईलाइट किया, कृष्णता करने वाला होगा, कषाय रस का ज्यादा सेवन करने से कृष्णता होगी, हृदय में रुजा आपने हाईलाइट की। नेक्स्ट है फिर हमारा 33 नंबर श्लोक में आइए, उसके बाद 33, या तो जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से अगर आपको आए तो ये जो रस है उनमें क्या उनके कर्म है, क्या उनके लक्षण है वो आता है, या दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर 33 नंबर श्लोक से देखिए, आगे थोड़े से हैं एक दो श्लोक, इसमें क्या बोला गया, मधुर द्रव्य के गुण, हिंदी में ही देखेंगे इसको। सभी मधुर रस वाले द्रव्य कफवर्धक होंगे, क्योंकि गुरु है, शीतल होता है ना मधुर रस, तो क्या होगा, मधुर रस वाले द्रव्य कफवर्धक होंगे, किंतु एक्सेप्शंस यहाँ पे बताई गई हैं तो वो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। जो जीर्णशाली है मतलब पुराने शाली हैं, जौ है, गेहूं है, मुद्ग, मधु, सीता और जांगल मास, इनको छोड़कर, तो ये अपवर्ग तंत्र युक्ति हम आपको बताती हैं, अपवर्ग तंत्र युक्ति है, सभी के लिए एक सिद्धांत दे दिया कि मधुर रस वाले द्रव्य कफवर्धक होंगे एक्सेप्ट पुरातनशाली जौ, मूंग, गेहूं, मधु, सीता और जांगल। फिर प्राय सभी अम्ल द्रव्य, अम्ल द्रव्य पित्त का जनन करते हैं, मतलब पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, हाईलाइट करना, दाड़िम और आंवले को छोड़कर, दाड़िम और आमलक जो होता है उसको छोड़कर। और फिर है प्राय जो लवण होते हैं वो आंखों के लिए अपथ्य, आंखों के लिए अच्छे नहीं होते लवण, लेकिन सैंधव को छोड़कर, सैंधव को तो चक्षुष्य बोला है रसों में, मतलब लवण में इसको चक्षुष्य बोला, तो सैंधव लवण को छोड़ के बाकी सारे लवण आंखों के लिए अपथ्य। फिर 35 में देखना बोला है, तिक्त और कटु रस वाले जो द्रव्य होंगे वो अवृष्य होते हैं, ठीक है, और वात को कोपित करने वाले होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, गिलोय, पटोल, सौंठ, पिपली और रसोन, ठीक है। तो गिलोय और जो पटोल है हमारा वो तिक्त रस के लिए आ गया, कि तिक्त वाले हमारे अवृष्य और वात कोपक है, लेकिन गिलोय और पटोल को छोड़कर। कटु रस वाले भी अवृष्य और वात कोपक होते हैं, लेकिन सौंठ, पिपली और रसोन को छोड़कर। नेक्स्ट इसमें हिंदी में देखिए अगली लाइन में, कषायम प्रायशः शीतम स्तंभम च अभ्या विना, कषाय रस वाले द्रव्य मोस्टली शीतल होंगे और स्तंभन, हमने पढ़ा ना, स्तंभन करने का काम है कषाय रस का, तो स्तंभन करने वाला होगा, लेकिन हरितकी को छोड़कर, हरितकी स्तंभन नहीं करती है, वो तो और भी अनुलोमन करने वाली होती है, तो विरेचन के रूप में आप एक तरीके से प्रयोग कर सकते हो उसको, तो वो स्तंभन नहीं करती है हरितकी को छोड़कर। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे 40, 41 और 42 नंबर श्लोक में, यहाँ रसों के संयोग ऐसे करके बोले गए हैं, तो जस्ट हिंदी में इसको हम देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे क्या बोला, दो दो रसों के संयोग अगर आप करते हो तो 5 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फिर
अम्ल से 4, लवण से 3, तिक्त से 2 और कषाय से 1, इस तरह से 15 संयोग आपके जो है वो बनते हैं। ठीक है, अगर 3-3 रसों का संयोग करते हो तो 10। ये हम आपको पहले भी वैसे चरक संहिता है जो उसमें आप कर चुके हैं, मतलब एक एक रस से, एक एक रस को अगर आप अलग अलग काउंट करो तो उसके 6 हैं, 6 रस है ना हमारे। फिर दो दो रसों के अगर पेयर बनाओ तो कितने बनते हैं, 3-3 रसों के बनाओ तो क्या होगा, वो हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो जगह से क्वेश्चन आएगा, या तो जो रस हैं उनके गुण मतलब उनके लक्षण या कर्म वाला, और दूसरा ये जो एक्सेप्शंस हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो ये 10 नंबर चैप्टर है हमारा, कंप्लीट होता है।